जो है आविर्भाव दिवस है, जिसको गौर पूर्णिमा कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ श्रवण करने से पहले हम महाप्रभु को एक सुंदर प्रार्थना अर्पण करेंगे। आनंद लीला रस विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, तो जिसको श्रील कविराज गोस्वामी लिखे हैं और इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य आदि दिए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर किस प्रकार उन्होंने पहले बच्चों को वहां पर नवद्वीप में संस्कृत ग्रामर इत्यादि पढ़ा रहे थे, फिर जो है उन्होंने गया गए और वहाँ ईश्वरपुरी से उनकी भेंट हुई। उसके बाद उनके जीवन में जो है परिवर्तन हुआ, उन्होंने भगवान के भक्त के रूप में उन्होंने प्रकट किए और वो हरिनाम संकीर्तन आदि करने लगे। ये सब हमने चर्चा किए थे 2-3 साल पहले। कंटिन्यू 3-3 दिन का गौर कथा हम यहाँ पर किए थे। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत, वो सब हमने चैतन्य भागवत से महाप्रभु के जन्म से लेके चर्चा किए थे। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 7 चैप्टर 7, जहां पर महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। तो अभी कुछ ही दिन पहले कई सारे भक्तों के साथ हम लोग यहाँ से भी दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, और हम जिन स्थानों पर सब गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु भी उन स्थानों पर आए थे। तो इस अध्याय में यद्यपि संपूर्ण दक्षिण भारत यात्रा संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज और कल ये दोनों दिन में हम इस एक अध्याय को संपूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे और उन लीलाओं के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुंदर शिक्षा हमें प्रदान करना चाहते हैं उसको भी समझने के लिए अपने क्षुद्रमति से प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दक्षिण यात्रा वो पुरी से प्रारंभ होके विशाखापट्टनम के निकटस्थ एक कुर्म ग्राम करके कुर्म क्षेत्र है, वहीं तक संपूर्ण होता है। फिर वो आगे राजमंड्री करके एक जगह है, गोदावरी नदी में कुबूर करके स्थान, वहाँ रामानंद राय से मिलते हैं। फिर वो आगे तमिलनाडु में आते हैं, फिर कर्नाटक, केरला इत्यादि इत्यादि स्थानों को जाते हैं। लेकिन ये सब तो 2 दिन में संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस एक अध्याय में जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से उनकी यात्रा प्रारंभ किए और उन्होंने कुर्म क्षेत्र तक आके पहुंचे, उतना हम सुन पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इस दक्षिण भारत यात्रा की प्रारंभ की लीलाओं को सुनेंगे। तो यहाँ पर उनकी सुंदर एक गुणगान की गई है, आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। धन्य तम नौमि चैतन्य वासुदेवं दयाद्रधी नष्ट कुष्ठम रूपम पुष्टम भक्ति तुष्टम चकाग्रये। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया
उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तन कर दिया। मैं ऐसे महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आगे श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं, ई मते सार्वभौमेर निस्तार करिला, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिला। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो वहां पर एक बहुत बड़े पंडित थे जो भक्त मतलब वैष्णव नहीं थे। तो उनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य। तो उनको उन्होंने उद्धार किया, अर्थात उनको बहुत ही सुंदर एक भक्त में परिवर्तन कर दिए। तो इसलिए जब सर्वभौम भट्टाचार्य की उद्धार का अर्थ है भक्त बनना, जब वो भक्त बन गए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था महाप्रभु के लिए। फिर उसके बाद उनके मन में विचार आया कि अभी जो है मुझे कहाँ जाना है, दक्षिण भारत की ओर जाना है। माघ शुक्ल पक्षे प्रभु करिल संन्यास, फाल्गुने आसिया कैल नीलाचले बास। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में उन्होंने संन्यास ग्रहण किए और उसके बाद फाल्गुन में वो जगन्नाथपुरी में आए और फाल्गुने रसे से दोड़ो यात्रा से देखिल, प्रेमावे से तहा बहु नृत्य गीत कैल। कल के जो पूर्णिमा है उसको बंगाल और उड़ीसा में दोड़ पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोड़ पूर्णिमा। तो जैसे यहाँ पर पालकी में भगवान जी जाते हैं, ऐसे वहां पर एक विमान दोड़ कहते हैं उसको। वो गांव में घूमेंगे, सबके घर में प्रसाद पाएंगे, इस प्रकार बहुत सुंदर एक उत्सव है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में फाल्गुन महीने में जो दौड़ यात्रा उसको देखे और बड़े सुंदर से उन्होंने बहुत नृत्य गीत किए। और उसके बाद जो है फाल्गुन महीने के अंत में उन्होंने चैत्र में जो है सर्वभौम का विमोचन किए, अर्थात उसको कृष्ण भक्त में परिवर्तन कर दिए। फिर एक दिन सारे भक्तों को मिलके वो बोलना प्रारंभ किए, निज गणवानी कहे विनय करिया, आलिंगन करे सबार सिंह से धरिया। तुमा सभा जनी अमी प्राणाधिक करी, प्राण छाड़ा जाए तुमा सभा सारी जन पारी। तो एक दिन दोड़ पूर्णिमा के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को कह रहे हैं कि आप सब जो है मेरे प्राण हो, प्राण से भी और अधिक प्रिय हो। मैं मेरे प्राण को छोड़ सकता हूं लेकिन आप सबको छोड़ नहीं सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए कि वास्तव में भक्ति मार्ग में आने के बाद दूसरे भक्त हमें बहुत प्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमारे अलग जो संबंध इस मार्ग में आने के बाद क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं वो। क्योंकि हमारे जीवन शैली चेंज हो जाती है, हमारे खान पान चेंज हो जाता है, हमारे हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारे ड्रेसिंग पेंटिंग चेंज हो जाता है। तो सारी चीजें चेंज हो जाता है। हमारे संडे के शेड्यूल चेंज हो जाते हैं। पहले संडे सब लोग कहीं और जाते थे, हम उनके साथ जाते थे। अभी संडे मंदिर जाना है। तो कंप्लीटली जीवन शैली परिवर्तन हो जाता है भक्त बनने के बाद या भक्त बनने के लिए प्रयास करने के बाद। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो सारे लोग हमारे से दूर हो जाते हैं। फिर रहे कौन? जो भक्त समाज, जिनके साथ हम
मंदिर आते हैं, यात्रा जाते हैं, तो इसलिए इनके साथ हमारा बहुत सुंदर क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ये हमारे वास्तविक बंधु बांधव जीवन सब कुछ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, कभी भी हम भक्ति से भटक सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी इस मार्ग में आए हैं और इनके साथ संबंध नहीं, इसमें आनंद हमें नहीं मिलेगा और वहां भी नहीं जा पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मन थोड़ा दुर्बल हो जाएगा, फिर उसी में रिटर्न हम लोग जा सकते हैं, संभावना रहता है। इसलिए भक्तों के साथ समय बिताना, भक्तों के साथ ही सब कुछ करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं किस प्रकार एक भक्त के लिए भक्त समाज या भक्त कितने महत्वपूर्ण है। तुम्ही सब बंधु मोरो बंधु कृत्य कइले, बिहानी मोरे जगन्नाथ दिखाइले। तो एक वैष्णव को दूसरे वैष्णवों के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति हमेशा कृतज्ञता की भाव रहना चाहिए। चलिए, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ इतनी सुंदर प्रैक्टिकल वैष्णव शिक्षाएं, इसमें एक एक श्लोक में कई घंटा लिया जा सकता है। तो यहाँ महाप्रभु वो स्वयं जगन्नाथ है, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन एक भक्त के रूप में यहाँ पर वो अपने व्यवहार को हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हर चीज के लिए हम वैष्णवों के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु आए, इसके लिए बाकी सब लोग आए और वो लोग जगन्नाथ को देख पाए, लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आप सबकी वजह से मैं यहाँ जगन्नाथ जी को देख पा रहा हूं। तो यहाँ नहीं मोरे जगन्नाथ दिखाई ले। तो किसी तीर्थ स्थान में जाने के बाद, भगवान के सुंदर विग्रहों को देखने के बाद हमें इस प्रकार कृतज्ञता भाव होना चाहिए कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, मेरा इतना पुण्य नहीं है, फिर भी देखो वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आके श्रीरंगम में पहुंच गया, रंगनाथ का दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं पुरी में पहुंच गया, मैं जगन्नाथ का दर्शन कर पा रहा हूँ। तो तब हमारी यात्रा सफल होता है। अगर हम उल्टा गाली देना शुरू करेंगे, अरे कौन हमको लेके आए, ठीक व्यवस्था नहीं किए, 12 बजे का प्रसाद हमको 3 बजे दे रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार के सब अगर हम सोचेंगे तो हमें वो ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए धाम में और भक्ति मार्ग में ये कृतज्ञता की मार्ग है। ये बे सवा स्थाने मुई मांगे एक दाने, सबे मिली आज्ञा देह जाई बदक्षिणे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वर है, स्वतंत्र है, फिर भी देखिए एक सुंदर एटिकेट हमें सिखा रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले जीवन में हमें हमारे 4 गुरुजनों को, वैष्णवों को हमें जो है पूछना चाहिए, चाहे वो भौतिक कार्य हो या चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। तो जैसे आपको सपोज नौकरी चेंज करना है, तो आपको और 2-4 भक्तों को पूछना चाहिए कि मुझे यहाँ 50,000 मिल रहा है और मुझे दूर स्थान कहीं बेंगलोर जा रहा हूँ कि सिडनी जा रहा हूँ कि कहीं जा रहा हूँ, मुझे इसका ट्रिपल सैलरी मिलेगा। तो भक्त क्या बोलेंगे, पहले पूछेंगे वहां पर इस्कॉन है क्या, वहां पर भक्तों की समाज है क्या, आप कितना सुंदर यहाँ प्रभु 16 माला कर पा रहे हो, आप यहाँ कितना सुंदर हर रविवार आप आते हो, एक भी संडे आप मिस नहीं किया, क्या इस प्रकार के भक्ति अगर आपका वहां हो पाएगा, फिर आप सोच सकते हैं इसके बारे में। आप बोलेंगे नहीं नहीं, वहां दूर दूर तक इस्कॉन क्या, उसका गंध भी नहीं है, तो भक्त बोलेगा अरे बाबा वहां मत जाइए, यहाँ सिंपल जीवन जिए और ये आपके लिए हितकर है। और वही सलाह अगर आप बाहर के लोगों से लेंगे, वो बोलेंगे कल कल बैग पैक करो मत जाओ, 50,000 में कौन क्या होता है आजकल, कितना महंगा हो गया जीवन जीना, एक नर्सरी में बच्चा को एडमिशन के लिए 50,000 लेते हैं, तुम क्या पढ़ाएगा इनको,
बर्बाद हो जाएगा, तुम देखो गधा बन गया इसको, इसके लिए तो जाओ एटलीस्ट, ऐसा बोलेंगे आपको। फिर आपको मजा आ जाएगा, अरे चलो सिडनी जाता हूँ कि और कहा जाता हूँ। तो इसी प्रकार भक्त जो है हमारे जो आध्यात्मिक में जो लाभ है उस दृष्टि से हमें क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों से पूछ रहे कि मुझे दक्षिण जाने के लिए मन है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और वहां पर उन्होंने एक चीजें बताते हैं, विश्वरूप उद्देश्य अवश्य जाब एकाकी जाइब काओ संगे न लइब। तो महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम है विश्वरूप, आप सब जानते होंगे। और विश्वरूप जो है जब श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब उन्होंने संन्यास ले लिए और वो आके पंढरपुर धाम में रह गए और वहीं से वो अप्रकट भी हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु को ये सारी चीजें पता है, उनको तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब भी पता है, तो इसलिए उनको ये सारी चीजें पता है। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं विश्वरूप जो मेरे भाई कब से गायब हो गए हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं, सेतु बंद होते आमी ना असी जावत नीलाचले तुम्ही सब रहिबे तावत, कि मैं सेतु बंद होके फिर रिटर्न आ जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु इतने कृपालु है, अगर सेतु बंद से रिटर्न चले जाते थे तो हमारे ऊपर कृपा नहीं हो पाता था। सेतु बंद मतलब जो आज जिस जगह को कहते हैं धनुष कोटि, तो अभी वो वास्तविक बहुत पवित्र स्थान है। उसी स्थान से भगवान श्री रामचंद्र बंद बांधना प्रारंभ किए थे, लेकिन वहां कुछ स्पिरिचुअल एम्बियंस अभी रहा नहीं। वहां आम बेचा जा रहा है, आइसक्रीम बेचा जा रहा है और ऐसे सब खान पान की चीजें बेचा जा रहे हैं, बलून वगैरह, पापड़ इत्यादि इत्यादि। लोग जा रहे हैं, खाली फोटो खींच के आ रहे हैं। वास्तविक वो तीर्थ स्थान है। तो वो सेतु बंद होते में रिटर्न आ जाऊंगा, तब तक आप सब बंगाल मत जाना, आप लोग यहीं नीलाचल में यहीं रुके रहो। लेकिन महाप्रभु जब सेतुबंध में पहुंचे उनके मन परिवर्तन हो गया, फिर उन्होंने सेतुबंध से केरला भी आए, कन्याकुमारी, फिर अनंत पद्मनाभ के दर्शन किए, फिर वहीं से 40 किलोमीटर इस तरफ उन्होंने जनार्दन जी के दर्शन किए, फिर वहां से आगे आगे आके पालकड़ वगैरह होके आए होंगे, कासरगोड़ इत्यादि, फिर आके वो उडुपी में पहुंचे। फिर उडुपी में बहुत सुंदर नृत्य गीत किए, वहां रुके, उनके साथ कृष्ण कथा चर्चा की वहां के सन्यासियों के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में प्रवेश किए। उडुपी से उन्होंने श्रृंगेरी मठ भी गए थे शंकराचार्य जी के। तो इसी प्रकार उन्होंने भ्रमण किए। तो फिर आगे वो कहते हैं, विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उधारित करे नहीं छल। तो सब भक्तों को पता है विश्वरूप जो है उद्धार हो चुके हैं ऑलरेडी। महाप्रभु ये छल कर रहे हैं किसके लिए, दक्षिण देश को उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु भी खुद जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है, वो जानते हैं, वो चले गए हैं विश्वरूप। फिर भी वो इस प्रकार बहाना बनाकर दक्षिण भारत लोगों को ईश्वर कृपा सहज रूप में कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इस माध्यम को बताने के लिए उन्होंने ये लीला प्रकट कर रहे हैं। सुनिया सवार मने हईल महादुख, निशब्द हईला सवार सुखाइल मुख। तो ये चीजें सुनकर सभी भक्त क्या हो गए, दुखी हो गए। आगे इसी दक्षिण भारत यात्रा में आगे एक अध्याय आएगा, 8वें अध्याय, ये 7 है, नेक्स्ट वाला 8, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय करके एक भक्त के साथ बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। और उसी चर्चा में वो कहते हैं सबसे बड़ा दुखी कौन है, और उसमें उत्तर देते हैं भक्तों के विरह हो जाना ये सबसे बड़ा आर दुख आर परे नाई, इसके ऊपर और दुख
नहीं है, क्योंकि आत्मा का कल्याण भक्तों की संग में उसको इंस्पिरेशन मिलता है भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए, प्रसाद ही प्राप्त करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए जीवन में अगर बिजनेस डूब गया हम दुखी हो जाते हैं, कोई मर गया तो दुखी हो जाते हैं, हमें भयानक बीमारी हो गया दुखी हो जाते हैं। वास्तविक ये सब दुख असली दुख नहीं है, ये दुख है, लेकिन अगर हमें ऐसे परिस्थिति आ गया कि हमें भक्तों की संग नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ा दुख है। और ऐसे भक्त जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनकी संग मिलता था वो कितना दुखी होंगे, इसलिए बहुत दुखी हो गए। और उसी समय नित्यानंद जी कहते हैं, अच्छा चैतन्य महाप्रभु बोले हम एकाकी जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे है, आप अकेले कैसे जाओगे, कोई ना कोई आपको सहायता के लिए जाना चाहिए। दुई एक संगे चलू को ना पड़े हठ रंगे, जारे कह सही दुई चलू तुम्हारे संगे। कि आपके साथ एक दो व्यक्ति जाना चाहिए ताकि चोर और धूर्तों के चंगुल में आप न पड़े। पहले ऐसे नेशनल हाईवे इस प्रकार के पक्का सड़क सब नहीं था, जंगलों में चल के जाना पड़ता था, कच्चा सड़क में जाना पड़ता था, और रास्ते में सब चोर चकोर रहते थे, और जो बाटोई चल के जाता था उसका सब क्या करते थे, लूट लेते थे। अब सुना कि नहीं, ऐसे सब होता था पहले, बहुत डर लगता था। तो फिर इसलिए वो कहते आप अकेले हो, आपको कौन धूर्त व्यक्ति कुछ ठगेगा कुछ पकड़ेगा, तो आप जो है साथ में एक दो व्यक्ति को लेके जरूर जाइए। फिर आगे कहते हैं दक्षिण तीर्थ पथ आमी सब जानी, आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा दे तुम्हें। क्योंकि आपको सबको पता है नित्यानंद भगवान जब उनके घर में एक सन्यासी आया था, वो सन्यासी ने उनको वर मांगा था दान की, मुझे ये बालक दे दो, उनके पिताजी से मांगा था। तो नित्यानंद जी उसी समय सारे भारत के तीर्थ स्थान क्या कर लिए थे, भ्रमण कर लिए थे। तो इसलिए कह रहे हैं हे चैतन्य महाप्रभु आप मुझे ही साथ में ले चलिए, मैं बढ़िया टूर गाइड हूं, क्योंकि मैं पहले सेतुबंध गया हूं, मैं गोकर्ण गया हूं, मैं श्रृंगेरी गया हूं, मैं पुरी गया हूं, सब जगह घूम घूम के मैं आ चुका हूं। आपको और गूगल मैप किसकी आवश्यकता नहीं है, आप मुझे ले चलिए। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही जैसे नचाओ तैसे नर्तन आमार। तो महाप्रभु कहने लगे मैं एक नाचने वाला हूं, तुम मुझे नचाने वाला हो, जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा। फिर उन्होंने कहते हैं आपने मुझे पहले एक बार कैसे नचाया था ना, मैं जब सन्यास लेके वृंदावन जाना चाहता था आप मुझे अद्वैत के घर में ले लिए थे। आप सबको पता है ना, बच्चों को सेट करके आगे रख दिया चैतन्य महाप्रभु के सामने, जहां जहां जाएंगे, और नित्यानंद जी बच्चों को बोले कि ये बाबा जी आएगा नाच नाच के, और जब पूछेंगे वृंदावन के रास्ता कहाँ है आप इस तरफ दिखा देना। तो इस प्रकार उनको ठग दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ही आपने मुझे नचाया, अब फिर नचाना चाह रहे हो। नीला चले या सीधे पथे भागिला मोर दंड, तुम सवार गाढ़ से हमार कार्य भंग। फिर उनके बारे में कहते हैं हे नित्याई, जब जगन्नाथपुरी में आ रहा था रास्ते में आपने मेरा दंड को तोड़ दिया। ये सब ऐसे गुणगान ही कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, इतना प्रेम करते हैं नित्यानंद जी से, और आपके इतनी स्नेह है, इतना प्रेम है, मैं ना आपको कुछ बोल पा रहा हूं ना आपको छोड़ पा रहा हूं, और मेरा सारे कार्य क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो इसी प्रकार सारे बाधाएं आ रहे हैं मेरे काम में। जगदानंद चाहे आमा विषय भुंजाईते, जेई कहे सेई भय चाहिए करीते। तो श्री कृष्ण भगवान की लीला में जो सत्यभामा थी
वो जगदानंद पंडित बन के आते चैतन्य लीला में। तो सत्यभामा थोड़ी रुक्मणी जैसे सीधा पार्टी नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ी है वो तो थोड़ा गर्म पार्टी, गुस्सा करेगी, अभिमान करेगी। तो ऐसे ही महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित क्या करते थे, भगवान कहते हैं महाप्रभु कि सन्यासी धर्म में ज्यादा सुख सुविधाओं को अपनाना नहीं चाहिए, और ये जगदानंद मेरे लिए बेड तैयार करता है, एकदम सॉफ्ट बेड, उसमें सोने के लिए मुझे इतना खिलाता है। अगर मैं मना करूंगा मुझे इसमें नहीं सोना है, मुझे ये नहीं खाना है, मेरे लिए सुगंधित तेल लाता है सर पे लगाने के लिए, और मैं अगर मना करता हूं ये सब नहीं करना, मेरे से 3 दिन बात नहीं करेगा। मैं क्या करूं, जेई कहे सही भय चाहिए करती, इसलिए उसको खाली डर के मारे मुझे वो सब चीजें करना पड़ रहा है। कभू यदि यहां वाक्य करी अन्यथा, अगर मैंने कभी इसकी बात को सुना नहीं, 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करेगा, क्रोध करेगा वो। मुकुंद है न दुखी देखी संन्यास धर्म, 3 बार सीते स्नान भूमि ते शयन। तो एक और भक्त थे मुकुंद करके, श्री चैतन्य महाप्रभु के सब बहुत अंतरंग भक्त हैं, वेरी क्लोज। वो कह रहे हैं ये जो मुकुंद है, ये सन्यास जब मैं लिया हूं तो सन्यास के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो मैं पालन करना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा कष्टमय होता है और ये बड़ा दुखी हो जाता है वो सबको देख के। जैसे मुझे 3 बार स्नान करना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, तो ये सारे देख के ये दुखी हो जाता है। और ये अंतर के दुख तो कहता नहीं, लेकिन इसका दुख देख के मेरा दुख बढ़ जाता है। ये बोलता नहीं लेकिन ये दुखी हो जाता है। और ये मुकुंद मेरा इतना प्रिय है, जैसे आपको जो व्यक्ति प्रिय है वो अपना दुख आपको बोलना जरूरी नहीं है, आप उसका दुख को देख के ही क्या हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे महाप्रभु कहते हैं मुकुंद कुछ कहता नहीं लेकिन दुखी हो जाता है, और मैं उसका दुख को देख के दुखी हो जाता हूं। फिर एक भक्त था वहां दामोदर करके, वो कह रहे हैं ये देखो दामोदर, वो ब्रह्मचारी है, मैं सन्यासी हूं, लेकिन ये मुझे सिखाता रहता है ऐसे करना ऐसे करना, उधर बात नहीं करना अमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, सदा रहे हमारे ऊपर शिक्षा दंड धरी। समझ रहे हैं कि आप सन्यास लिए हो, आप ऐसे करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे, आपसे सीखेंगे। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्ट वे में इन भक्तों की क्या कर रहे हैं, वो गुणगान कर रहे हैं। यार आगे आमी न जानी व्यवहार, यार ना भाई स्वतंत्र चरित्र हमार, मेरा जो स्वतंत्र चरित्र है, मैं कभी कुछ करना चाहता हूं, ये पसंद नहीं करता है। लोकोपेक्षा नहीं यार कृष्ण कृपा होते, आमी लोकापेक्षा कभू ना पारी छाड़ीते। दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतएव वे लोग लोक मत से स्वतंत्र है। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों ना हो, किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूं, मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, तब मैं उनकी कठोरता से पालन करता हूं। तो इस प्रकार वो कहते हैं अपने भक्तों को सब इनडायरेक्टली गुणगान करते हैं। अतएव तुम ही सब, सबके बारे में बोल दिए कि निताई आप मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, आपका लीला इस प्रकार के, दामोदर भी नहीं आ सकता और जगदानंद नहीं आ सकता, इसलिए मेरा आपके चरणों में जुहार है भाई, आप लोग ये खानी ठाको, खुदाई ठाको, लीला चली ठाको, आप सब पूरी में ही रहिए। दिन कत्वामी तीर्थ भ्रमिव एकले, मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा अकेले क्या करो, जाने दो, तीर्थ घूमने दो। यहाँ सबार बस प्रभु है जे जे गुणे, दोषारोप छले करे गुण आस्वादने। तो
तो ये सारे भक्तों का दोषारोप के छल में भगवान इनकी क्या करते हैं, गुणगान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे कोई पति बोलेगा, अरे भाई मेरे पत्नी की वजह से मैं इतना मोटा हो चुका हूं, ठोस ठोस के खिलाती रहती है, बीच बीच में कभी भूखा नहीं रहने देती। इसका मतलब पत्नी को निंदा कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि क्या धर्मपत्नी मिला है, टाइम टू टाइम खिला खिला के देखो क्या चेहरा हो गया हमारा। तो ऐसे ही ये निंदा के छल में भक्तों की गुणगान कर रहे हैं। चैतन्य भक्त वात्सल्य कच्छ कथन, अपने वैराग्य दुख करे न सहन। तो वास्तविक श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके भक्तों के प्रति इतनी प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, लेकिन वो उसको सहन करने जा रहे हैं। अभी उनको सब छोड़ के जाएंगे। वो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव क्या किया, सहन किया। सही दुख देखी जई भक्त दुख पाए, सही दुख तार सत्य सहन न जाए। तो वैराग्य मार्ग में जो दुख है उसको देख के जब कोई भक्त दुखी हो जाता है, और उस दुख को देख के चैतन्य महाप्रभु क्या हो जाते हैं, और दुखी हो जाते हैं। जैसे जब हम सब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो पहले दिन रात टीवी देखते थे, भक्ति में आने के बाद टीवी की और कोई आवश्यकता। जब आपके कोई बंधु बांधव सुनता है वो बहुत दुखी हो जाता है, आपके घर में टीवी नहीं है, हे भगवान, माथा पीट देता है वो। टीवी के बिना आप कैसे रहते हैं? जैसे मैं जब मतलब हमारे एक परिवार में एक माता भक्त बन गई हमारे रिलेटिव में, तो रे भक्त बनने के बाद वो मंदिर गई, सेवा किया, जब किया, इतना बिजी हो गई, टीवी उसका ऐसे ही पड़ा रहा या टीवी लिया ही नहीं। तो दूसरा हमारा रिलेटिव जब फोन किया और बहुत दुखी हो गया, भाभी तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, हाय हाय क्या जीवन आपका। तो ऐसे ही सपोज आप सबने पहले कोई तंबाकू खा रहा है कि बीड़ी पी रहा था कि सिगरेट पी रहा था, आपने छोड़ दिया, आपके पुराने मित्र सुनेंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। आहा बेचारा कि क्या जीवन बना दिए इस्कॉन वालों ने, कितने सुंदर ताली मार मार के थोड़े अमृत को पीता था, कितने सुंदर फूकता था, ये सुख को उन्होंने क्या किए, छीन लिए। अगर आपने नॉनवेज छोड़ दिया वो तो पागल ही हो जाएंगे। हे भगवान, कौन से मुहूर्त था तुम उस संस्था में, उस मंदिर के टच में आ गए रे बाबा, इसलिए तो मैं जाता ही नहीं हूं वहां पर। मैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहता हूं, क्योंकि इन्होंने भी मेरा यही दशा कर देंगे, और इसके बिना क्या हम जी पाएंगे? हमारे हड्डियां देखो, ये इस्कॉन वालों की हड्डी कितनी दुबला पतला है, हमारे हड्डियां कैसे स्ट्रांग होगा उसको न खा के। आपके बच्चों को देखो, इसलिए गिरते ही उनकी हड्डी टूट जाती है, उनको कितनी बीमार हो जाती है। इस प्रकार के भ्रम लोगों के अंदर बैठा है, और हमारा ये सुख वो नहीं जान पा रहे, इसको छोड़ के हम लोग कितने सुखी है। तो हमारा वैराग्य से वो लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे आप पहले सिनेमा आते थे, अभी वो बुलाएंगे, अरे चलो एक जबरदस्त मूवी आया है, तो आप बोलेंगे नहीं यार वो सिनेमा फिनेमा में जाता नहीं। तो बोलेंगे क्या दिन था जब आप हम साथ में जाते थे, एक आधा पकड़ कर्ण खाते थे कि क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न खाते थे, क्या मजा था वो। अभी देखो आपके जीवन के सारे सुख छीन लिया उन लोगों ने। तो ये सब जो है, ये वैराग्य चीजें उनको सहन नहीं जाता है। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त जो है दुखी हो जाते थे। और महाप्रभु को उनके दुख देख के और ये दुखी हो रहे। तबे चारी जन बहु मिनति करीला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु प्रभु न मानीला। तब चार भक्तों ने बहुत रिक्वेस्ट किए, अनुनय किए, महाप्रभु प्लीज आप साथ में ले चलिए, अकेले मत जाइए। लेकिन महाप्रभु तो स्वतंत्र है, उन्होंने किसी की बात नहीं सुना। तब फिर अकेले नित्यानंद गए उनको मनाने के लिए।
तबे नित्यानंद कहे जे आज्ञा तुम्हार, दुख सुख जे हो कर्तव्य हमार। तो जो आपकी इच्छा और उसकी इच्छा की वजह से अगर हमें सुख है दुख है, हम उसको स्वीकार करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर भी जब किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा बोलने के बाद फिर बोला जाएगा, फिर भी मेरे मन में एक विचार में बोलना चाहता हूं किंतु एक निवेदन मेरे मैं करना चाहता हूं। आप थोड़ा उसके बारे में सोचिए। आप विचार करके अगर ये जो सुझाव मैं देने जा रहा हूं अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, अंगीकार कीजिए। देखिए भक्तों के बीच में सुंदर व्यवहार है, वो उसके ऊपर थोप नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आपको ये चीजें सुनना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? कभी कभी भक्तों के बीच में डिसओपिनियन से सारे समस्याएं सृष्टि हो जाती है। तो हम क्या एक दूसरे के ऊपर अपने डिसीजन को क्या करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। नहीं रवा ही होगा। दूसरा भक्त बोलेगा नहीं नहीं रवा बहुत बार किए हैं, चलो इस बार थोड़ा रागी का हलवा खिलाएंगे, गाजर के हलवा खिलाएंगे। तो ऐसे प्रेम से सुझाव देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे बड़ा सुंदर से वो सुझाव दे रहे हैं। आपको अच्छा लगा तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो क्या वो कहते हैं, कौपी न बहिर्वास आर जल पात्र, आर किछु नहीं जावे सबे यही मात्र। जैसे अभी हम लोग यात्रा जाते हैं, 2 बड़ा बैग भर जाता है और वो बैग कभी कभी बस के डिक्की में घुसता नहीं है। समझ रहे हैं? फिर हम लोग दोस्तों को लिखते थोड़े छोटे छोटे बैग लाओ, इट विल बी इजी टू मैनेज। आप लोग भी खुद उठा नहीं पा रहे हो। लेकिन वो जब यात्रा में निकले, खाली उनके अंतः वस्त्र कौपिन, बहिर्वास जो धोती और उत्तरी और एक कमंडलो, तो यही आपका संपत्ति है। लेकिन तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम गणने, जल पात्र बहिवार्ष बहिव के मने। आपके जो दोनों हाथ है ये तो नाम गणन करते रहेगा। तो आप ये जल पात्र और ये जो छोटा मोटा दो ही चीज रहा, इसको पकड़ोगे कैसा? तो कई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण वाले जप क्यों करते हैं, है ना, माला में गिनती करके। कौन बोला ये 16 करो, 25 करो, 28 करो, 4 करो? तो ये परंपरा में आया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बोल दिए कि आप इतना माला कीजिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु है जो स्वयं अपने हस्तों में ऐसे गिनती करके क्या करते थे, नाम जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएट अनुयायी जो है श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, तो उन्होंने क्या करने लगे, संख्या पूर्वक नाम गणनम, वो भी संख्या पूर्वक क्या करते थे, नाम गिनती करते थे। तो ये जो भक्ति मार्ग में कुछ चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, ये कोई मनमानी ढंग से किसी ने बोल दिया ऐसा नहीं है। इसलिए हमें जस्ट उन महापुरुषों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम बद्ध जीव, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। मेरा माइंड में भी शुरू में ऐसे ही घुसा था, अरे माला में क्यों करना है, इतना क्यों करना है फिर वो भक्त लोग बड़ा प्रेम से सब समझाते थे, नहीं माला में करने से ये फायदा है। फिर एक भक्त संडे फीस्ट में लेक्चर दिए, वो अभी चले गए हैं, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु, एक वंडरफुल डिवोटी ऑफ चौपाटी, इतनी आदर्श भक्त हैं वो। तो उनके संडे फीस्ट में वो एक दिन वो उपनिषद वगैरह सब क्लास में लेके आते थे, उसमें से प्रमाण देने के लिए। फिर उन्होंने कली संतरण उपनिषद में ये सुंदर चीजों को सब समझाए और एक श्लोक कहीं से कोट किए, शास्त्रों से बताए कि एक व्यक्ति को इतना नाम जीवन भर में लेना चाहिए, इसलिए हम अगर इस उम्र में 2-16 माला करेंगे, हमारा इस आयु तक इतना होता है। बड़ा सुंदर से प्रेजेंट किया उन्होंने। तो इसलिए ये कोई मनमानी ढंग से बोला नहीं जा रहा है कि आप जप कीजिए, माला में कीजिए, काउंट कीजिए। तो ये भगवान ने ही प्रारंभ किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी प्रमाण है कि वो भी जप करते करते काउंट करते थे, लेकिन वो माला नहीं था, उन्होंने हाथ में काउंट करते थे। और उनके नेक्स्ट वाले अनुयायी उनके सब माला में करना शुरू किए। तो इसलिए हमें बिना आर्गुमेंट के जप करना चाहिए माला में। तो इसी प्रकार नित्यानंद जी कहने लगे कि आपके दोनों हाथ तो
बिजी रहेगा, कैसे आप करेंगे? तो फिर एक मन में आर्गुमेंट होता है, फिर 2-4 माला ही किया जाए, 16 ही क्यों? तो जैसे कल हमारे सर्व लक्षण प्रभु बड़े सुंदर से बता रहे थे कि ये जो आचार्य हैं ये बहुत कृपालु होते हैं, इनको पता है हमारा 32 के ऊपर 16 के ऊपर ज्यादा माला करने की इच्छा नहीं रहेगी, तो इसलिए भगवान से ये आचार्य बहुत कृपालु है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। इसका लिटरली मीनिंग ये 24 घंटा मेरा कीर्तन करो। ये 2-3 संस्कृत वर्ड है, आप इसका अर्थ समझिए। सततम मतलब 24 आवर कंटिन्यू, कीर्तयंत मतलब कीर्तन करो, कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम लेना, गुणगान करना, माम मेरा। तो क्या हमारे द्वारा 24 घंटा करना ये संभव है? इम्पॉसिबल। इसलिए आचार्यों ने, प्रभुपाद जी के गुरु तो 64 बोला करते थे, प्रभुपाद बहुत कृपालु होके बोलने लगे, ठीक है, नॉट लेस देन 16, एटलीस्ट 16 माला आप क्या कीजिए, जप कीजिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अंगुलियों पर नाम गिनते थे। तो ये सब प्रमाण है किस प्रकार हमें भी बिना आर्गुमेंट में माला लेकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। अतएव यहाँ प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसी संख्या की संस्तुति की है। हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम जाप किया करते थे। 16 माला का अर्थ है लगभग कितना हजार, ये 28,000। तो हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आप मत सोचिए 16 में मुझे टिकट मिलेगा क्या। कल प्रभु जी ने वो सीक्रेट बता दिया कि भगवान के साथ प्रभुपाद जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, बॉन्ड क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट किया है कि मेरे जो अनुयायी हैं वो अगर 16 करेंगे आप उनको प्लीज थोड़ा पीछे का दरवाजा खोला के घुसा देना। और प्रभु जो है, भगवान जो है, भक्तों के बात को कभी तोड़ते नहीं है। जैसे महाभारत युद्ध में अपना बात तोड़ दिए लेकिन भीष्म की बात को नहीं तोड़े। भगत के बस में है भगवान, इसलिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और दुखी भी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अरे बाबा हरिदास ठाकुर तो इतना किए, फिर मेरा 16 में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा रे बाबा। और 16 के बाद मेरा तो मन ही नहीं लगता है, 17 के बाद मैं लटका देता हूँ माला को, दिन भर देखता नहीं, प्रणाम करके बोलता हूँ कल सुबह मिलेंगे हम दोनों। फिर ये सारे भक्त 64 माला करते हैं, वो 50 करता है, फिर मेरा कैसा होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश मत होइए। देखिए होप अगेंस्ट होप है ये। तो 16 अगर बड़ा प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप करेंगे, इसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि आचार्य ने इसको रिकमेंड किया है। तो इसी प्रकार किंतु रिकमेंड में देखिए इसलिए लिखा गया है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या के नाम जप करना अनिवार्य है। जैसे कई भक्त कभी कभी बोलते हैं, प्रभु जी मैंने कभी कभी कर लेता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ। आज 8 किया, फिर कल मन नहीं किया, कल 8 घंटा खाली मोबाइल में डूब गया मैं, या सिनेमा देख लिया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो व्रत है उसको रोज निभाना पड़ेगा। 4 मतलब रोज 4, 8 मतलब रोज 8, 16 मतलब रोज 16। तो प्रेमावेशे पथे तुम्ही हवे अचेतन, ये सब सामग्री तुम्हारो के करे लक्षण। तो नित्यानंद जी कहने लगे, हे गौर सुंदर, आप हरिनाम लेते लेते क्या हो जाओगे, प्रेमावेश में कभी कभी हमने नवदीप में देखा है, हमारा अनुभव है, आप क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। फिर आप अचेत होके पड़े रहोगे, उठ के जाओगे, फिर ये सब कौन उठा के रहेगा, कमंडल कोई और लेके भाग जाएगा, कंपनी कोई ले लेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति रहना आपके साथ बहुत आवश्यक है। फिर एक प्रपोजल उन्होंने दिए, एक अभी नया रिक्रूटमेंट हुआ है, ये भगत बंगाल से आया है। कहां से आया
ये बंगाल से आया है, इसका नाम है कृष्णदास। ये बहुत सरल आदमी है और ब्राह्मण है। आप इसी को साथ में लेके जाओ। आपने तो बोला हमको नहीं लेंगे, जगन्नाथ उनको नहीं लेंगे, तो हम लोगों को तो नहीं लेंगे, तो ये नया कस्टमर इसको लेके जाओ। ये नया नया जस्ट बीटीए में भर्ती है। तो श्री नित्यानंद जी इस प्रकार कहने लगे। तो ये क्या करेगा ना, ये जलपत्र लेगा, वस्त्र लेगा और आपका संग जाएगा। तो अभी ये मैंने प्रपोजल रख दिया, तुम्हार जे इच्छा तुम्हें करो, आनी आर किछु ना बोलो, मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये होता है भक्तों के बीच में एक्चुअली कुछ चीजों की जो प्रस्ताव देने से ऐसे होना चाहिए कि प्रेम पूर्वक सुझाव रखना है, सामने हाथ जोड़ना है। आपने सुना तो ठीक, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। नहीं सुना तो ये निराश हो कि इसको छोड़ के भाग जाना नहीं चाहिए कि चलो मैं बोल रहा था ऐसा और ये प्रभु सुना नहीं। तो हमें सोचना चाहिए नहीं, प्रभु की शायद यही इच्छा है, इसलिए प्रभु जी उस भक्तों के द्वारा इस चीज को ज्यादा डोमिनेट किया जा रहा है। तो भगवान का शायद यही इच्छा है। अगर दोनों भक्तों में आर्गुमेंट हो रहा है, नहीं सुबह के प्रसाद में हम लोग भगवान को रसगुल्ला खिलाएंगे या गुलाब जामुन या दूसरा कुछ रवा सीरा खिलाएंगे, तो आपका बात अगर नहीं सुना गया, इसका मतलब भगवान नहीं चाहते आपका वो आइटम करने के लिए। तो चुपचाप आप नम्र बन के रहना है और वो चीजें होने देना है। लेकिन होता क्या है, हमारे ईगो हमको झुकने नहीं देता है। कभी कोई तो तेलुगु में फिल्म में आया था, झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ बोलता था वो। हाँ, तो ऐसे मैंने कहीं सुना, मैं सब देखता नहीं, हम कहाँ देखेंगे। मतलब कोई बता रहा था भक्त की बेटा कि कौन कहाँ से देखा, तो झुकेगा नहीं। तो हमारा हालत ऐसे खराब हो जाता है, हम भक्ति में आते हैं और झुकते नहीं। जब झुकते नहीं, हमारा स्थिति बहुत गंभीर हो जाता है। फिर हम जो है भक्तों के संग छोड़ के जाना पड़ता है, मंदिर छोड़ के जाना पड़ता है। कभी कभी माला पेला पहन के भी लोग जाते हैं। आप आश्चर्य मत होइए, भक्त भी ऐसे इस्कॉन में है जो ईगो हट होने के बाद और उनका न चलने के बाद माला वगैरह गुरु जी को हाथ पकड़ के भी गए हैं, मुझे नहीं चाहिए। माया इतना उनको पकड़ लिया है, समझ रहे हैं। अरे भाई, अब जगन्नाथ जी की इच्छा हो गाजर के हलवा खाए कि रवा खाए, तुम उसके लिए अपना भक्ति छोड़ के क्यों जा रहा है? समझ रहे हैं, तुम अपना भक्तों की संग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? चुपचाप रहो, अपना भक्ति करो। अल्टीमेटली कृष्ण का ही डिजायर है, आपने सुझाव दिया। तो कितना सुंदर लेसन है ये सब चीजों में भगवान बता रहे हैं कि हमें भक्तों को इस प्रकार के सुझाव देना है। अभी एक भक्त आके हमको बोले, ये हमारे मन में एक्चुअली था कि ये स्टील प्लेट के बदले में हम लोग जो है कांसा का प्लेट भगवान को व्यवहार करेंगे। अब अगर हमको सुझाव अच्छा नहीं लगा, नहीं कांसा हम व्यवहार नहीं करेंगे, कोई चोरी करके ले लेगा, इतना भारी है, हमारे पुजारी बहुत वृद्ध हो गए, 70+ है, उनको उठाने को नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अगर उनका ईगो हट होगा, मैं इतना दिन से भक्त हूँ, इतना सेवा करता हूँ, मैंने एक प्रपोजल दिया, मेरा सुनते नहीं, बाहर में जाए इसका, कल से आने का नहीं यार इधर, तो क्या कल्याण होगा उनका कि किसका कल्याण होगा? उन्हीं का नुकसान हो जाएगा। वो भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे, एक जीवात्मा उनका बर्बाद होगा, बाकी ना ये मंदिर बंद होने वाला है, ना प्रभु का प्रसाद खिलाना सेवा बंद होने वाला है। तो आज भक्तों के संग में बहुत टकराव होती है, यही कारण है। कोई झुकने के लिए तैयार, माई वे इज हाईवे, जो मैं बोल रहा हूं वही चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए नित्यानंद जी बड़ा प्रेम से बोले, ये मेरा सुझाव है, आपको अच्छा लगा तो आप कीजिए, नहीं तो नहीं। तो इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तबे तबे यार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, तहा सवा लइया गेला सार्वभौम घरे। तो ये बात को श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए? स्वीकार किए और उन सारे भक्तों को लेके कहाँ गए? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए, जिसको जस्ट रिसेंटली भक्त बनाए थे। अब देखो यहाँ से कितने सुंदर श्लोक है। ये एक एक श्लोक में अगर हम बहुत डीपली खाली लेसन लेना चाहेंगे तो ये 10 श्लोक आज होगा और ये नहीं होगा पूरा चैप्टर। कभी कभी हमें लगता है ये कल भक्त बना है, इसका सजेशन में क्यों सुनो? आप समझ रहे हैं, ये क्या बताएगा, सिखाएगा हमें? तो ये कल उन्होंने ही उसको भक्त बनाए चैतन्य महाप्रभु,
अब उन्होंने जा रहे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भी परमिशन लेने के लिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके पहुंच गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और उन्होंने सबको आसन दिया और खुद आसन में बैठे और कृष्ण भगवान के वार्ता किए, तुम्हारा ठाई आई लाऊं आज्ञा मांगी बारे। तो ये एक सुंदर शिक्षा है। जब एक भगत दूसरे भगत से मिलेगा, वो केवल भगवत चर्चा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, गॉसिपिंग करना, ये कोई भक्तों की लक्षण नहीं है। तो इसलिए जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, बहुत सुंदर कृष्ण कथा चर्चा किए, अंतिम में बोलने लगे, मैं आपसे एक परमिशन मांगने आया हूँ, आज्ञा मांगने आया हूँ। तो क्या मांगने के लिए? ना संन्यास करी विश्वारी पग गया, ये से राइट लेफ्ट क्यों ऑटोमेटिकली हो रहा है? तो कहने लगे, संन्यास करी विश्वरूप गया छे दक्षिणे, विश्वरूप जो है संन्यास करके दक्षिण भारत में गया है। मेरा इच्छा है कि मैं मेरे भाई को ढूंढने जाऊं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए, मैं निश्चित रूप में जाऊं और सुख से क्या करूं, रिटर्न आ जाऊं। कौन किसको ये चीजें बोल रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को ये कह रहे हैं, जिनको उन्होंने अभी अभी क्या बनाया, भगत बनाया, उससे भी वो परमिशन ले रहे हैं कि देखिए, मैं अभी थोड़ा दक्षिण भारत जाना चाहता हूं और प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए, परमिशन दीजिए, ताकि मैं सुख से वहां जाके आ जाऊं। सुनी सर्वभौम हईला अत्यंत कातर, चरणे धरिया कहे विषाद उतर। तो ये सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी हो गए और दुख से एक उत्तर कहने लगे। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए। बहुजन मेरा पुण्य फले पाइनो तुम्हारा संग, संग विधि मोर करिले भंग। बहुजन मेरा पुण्य फले पाइनो तुम्हार संग, संग विधि मोर करिले भंग। हमको यहाँ से सीखना है। देखिए, हमारे अनेक जन्म के पुण्य फल के बाद वास्तविक हम ये संस्था के टच में आ पाए, ये भक्तों की संग हमें मिल रहा है। कारवार में लाखों लोग हैं, कितने लोग आते हैं? जो पुण्यवान है वही सिर्फ चूज किया गया यहाँ आके इस भक्ति मार्ग में भक्ति के इस चीजों को स्वीकार करने के लिए। सब आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए इसको हमें चीपली लेना नहीं चाहिए। कभी कभी हमको लगता है मैं आके यहाँ बड़ा एहसान कर रहा हूं, हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे भाई, हमारे ऊपर अहित की कृपा की जा रही है, हमारे यहाँ फायदा होता है, समझ रहे हैं? कभी छोटे मोटे चीजों से कुछ मनमानी हो गया, भाग गुस्सा करके गाली दे के भाग जाता है कोई, तो ये सोचना चाहिए उसी दिन उसके पुण्य खत्म हो गया वैष्णव अपराध कर। तो इतनी बहुजन मेरा पुण्य फले पाइनो तुम्हारा संग, कितने पुण्य की फल के रूप में आज हमें प्रभुपाद जी की संग मिल रहा है, उनके पुस्तक के रूप में, उनके शिष्यों के रूप में, उनके द्वारा दी गई इस प्रकार के संस्था के रूप में प्रभुपाद जी की संग मिल रहा है। हम सब अनेक पुण्य की फल है ये। तो इसलिए हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए कि इन चीजों से कभी मैं वंचित न हो। बाकी सब चले जाए लेकिन ये जीवन में न जाए। हिन संग विधि मोरो करी लेक भंग, इसलिए सर्व दुखी हो गया। बहुत जन्म के पुण्य के फल में आपका संग मिला था, आज ऊपर वाला ये संग मेरा खत्म कर रहा है कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे।
तो इसलिए हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी प्रभुपाद जी मैंने मुझे चूज किया, मुझे यहाँ पर भक्ति करने के लिए सु अवसर प्रदान किया। सिरे वज्र पड़े जदि पुत्र मरी जाय, ताहा सही तुम्हारा विच्छेद सहन न जाय। तो कह रहे हैं सिर पे अगर वज्र पड़ेगा वो सहन किया जा सकता है, मेरा अगर बेटा मर जाएगा वो सहन किया जा सकता है, लेकिन हे महाप्रभु आपके विरह को सहन करना आसान नहीं है। एक गृहस्थ के लिए जब पिता माता जीवित हैं उनके सामने अपना पुत्र या पुत्री मर जाना, इससे ऊपर और कोई दुख नहीं, बहुत महादुख है। जिसको हुआ है केवल वही समझ सकते हैं। हम खाली मुंडी हिलाएंगे, मैं बड़ा मजा पावरफुल के साथ बोलूंगा, आप बड़ा मुंडी हिला के स्वीकार करेंगे हाँ हाँ हाँ, लेकिन जिसका हुआ है देखिए कितने टूट जाता है वो व्यक्ति, समझ रहे हैं ना, बहुत दुख है, महादुख है ये। तो वो कह रहे हैं भले ही मेरा बेटा मर जाएगा मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन हे प्रभु आपके विरह सहन करना अभी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें भी कितनी सावधानी में भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि किसी के साथ मेरा कुछ अमरभ सनम न हो, मुझे ये सब छोड़ के जाना न पड़े, क्योंकि बहुत कृपा पुण्य की वजह से हमें ये सब मिला है एक्चुअली, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, फिर वो कहने लगे स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें करिबे गमन, दिन कठोर देखी तुम्हारा चरण। उनको पता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आप स्वतंत्र है, आपको कौन रोक सकता है, आप तो जाएंगे ही। एक सुझाव है मेरा, इनका भी एक ऐसा मेरा एक निवेदन था, आपको अच्छा लगा तो स्वीकार कीजिए, थोड़ा अभी न जाके 10-15 दिन एक्स्ट्रा खाली मेरे घर में रुक जाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दिन और आपका संग मुझे मिल जाएगा। हाँ, ताहार विनय प्रभुर शिथिल हईल मन रहिल दिवस कथो ना कैल गमन, हमारे तरफ सीसीए से पढ़ा जाता है, तो समय लगेगा, 3-3, 4-4 घंटे का क्लास होगा समझ रहे, क्योंकि इतने बड़ा सुंदर है ना ये पद्य है एक्चुअली, बड़ा आनंद आता है इसको ऐसे सब गाने में। तो उनके बातों को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर कुछ दिन रह गए। भट्टाचार्य आग्रह करी करें निमंत्रण, गृहे पाक करी प्रभु के करान भोजन। तो भट्टाचार्य के आग्रह करके निमंत्रण करते हैं घर में, और घर में खुद कुकिंग करके उन्होंने क्या करते हैं महाप्रभु को भोजन कराते हैं। ताहार ब्राह्मणी तारो नाम साखीर माता, रांधी भिक्षा देनते हो आश्चर्य तारो कथा। तो ये महान वैष्णव बन गए थे, कौन, मिस्टर सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित जी, और उनके पत्नी का नाम है साठीर माता। उस समय वैदिक जमाने में वो बेटी के नाम लेके वो स्त्री को बोला जाता था कि ये, हाँ, ये सुजाता का माता, आज के भाषा में ये रवीना की मम्मी ऐसे लाइक दिस यू नो। तो ऐसे साठी, उनका एक बेटी का नाम था साठी। तो ये ब्राह्मण जो है सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके ब्राह्मणी, उनके पत्नी की नाम था साठी, सॉरी उनके बेटी का नाम था साठी, इसलिए पत्नी का नाम हुआ साठीर माता। और वो बड़ा प्रेम से कुकिंग करती थी और उन्होंने भगवान को खिलाती थी। स्त्रियों में कुकिंग बहुत एक अच्छे गुण है, इसलिए सब स्त्रियों को कुकिंग बहुत अच्छा आता है, जिनको नहीं आता है वो सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कुकिंग करके उन्होंने सबको अपने बस में कर सकते हैं, भगवान को भी
भगवान को इतनी अच्छे पकवान खिलाओगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, अरे वो खाई गलती कितनी मस्त भाजी करते हैं तो इसी प्रकार जो पति है, घर के बाकी मेंबर भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अच्छे अच्छे पकवान खिलाने से। तो ऐसे साठीर माता बहुत सुंदर भोजन बनाती थी और अच्छी जो है वैष्णवी थी वो, और उन्होंने ऐसे देती थी। तो वो कह रहे मैं आगे वो साठी माता के बारे में वर्णन करूंगा, ये आएगा मध्य लीला के 15वां अध्याय 3 में। कैसे तरह तरह की लिस्ट आएगा, क्या क्या बनाती थी, कितना प्रेम से उन्होंने खिलाते थे। अब मैं वो साठी माता के बारे में न बता मैं प्रभु का दक्षिण यात्रा बताता हूँ। आगे तो कही बताहा करिए विस्तार, अब ये सुनो दक्षिण समाचार। फिर वो आगे कहते हैं, दिनो पंच रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने चलीबार लागी आज्ञा मांगिला अपने। तो दिन 4-5 और एक्स्ट्रा रहने के बाद भट्टाचार्य से उन्होंने अनुमति मांगे और आगे चले गए। प्रभुरो आग्रह भट्टाचार्य सन्मत होइला, अब उन्होंने रोका नहीं। भट्टाचार्य जी बोलने लगे यस अभी आप जा सकते हैं। तो प्रभु तरे लैया जगन्नाथ मंदिर गेला, फिर दोनों जगन्नाथ मंदिर में गए। कौन कौन? सर्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। दर्शकनी ठाकुर पास आज्ञा मांगिला, पुजारी प्रभु रे माला प्रसादवानी दिला। तो दर्शन करते ही उन्होंने भगवान से भी आज्ञा मांगा। कभी कभी हमको लगता है ये बोलते हैं इनसे क्या बातचीत करना है, ये तो लकड़ी का मूर्ति, ऐसा नहीं है। अगर हम सब भी ऐसा एक आदत लगाएंगे नहीं, जैसे घर में पिता माता को बोल के जाते हैं, तो विग्रह से भी आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समझ गए आनंद बिहारी प्रभु? आपके घर में जो गौर निताई है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। हे प्रभु, हे नदिया बिहारी, हे निताई राम, आज मुझे एक बुलाया है कस्टमर जो बड़ा डील होने वाला है, कई महीने तक काम चलेगा ये। और बहुत अच्छा इंसान, ये बहुत बार्गेनिंग फार्गेनिंग नहीं करता है, काम पसंद, खाली चेक में साइन करता है वो। तो अगर आपकी इच्छा हो वो काम हमें मिल जाए तो ऐसे हम किसी भी कार्य में, कोई बिजनेसमैन मुंबई जाता है तो जाने के बोल के जाएगा, हे प्रभु मैं जा रहा हूं अभी दुकान के लिए अपना कपड़ा लता लाने के लिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे यात्रा मंगलमय हो। आपके बेटा बदमाशी कर रहा है, आप जाके प्रभु को बोल सकते हैं, हे प्रभु मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये कितना बदमाश हो गया, देखो इतना दिन इसको इस्कॉन में लिया हूं, लेकिन आज पता चला कहीं तो पीछे छुप के ये धुआं खा रहा था। तो हे प्रभु आप ही इसके मति को जो है चेंज करवा दीजिए। तो इसी प्रकार आप हर चीजें भगवान से बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? भगवान को आप डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते हैं। आप मत सोचिए ये सुन नहीं रहे हैं, आप अगर ऐसे बोलेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अरे इस्कॉन में इतने लोग आते हैं, मुझे मूर्ति सोच के कोई बातचीत नहीं करता है, मैं बोर हो रहा हूं यार, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति बोर होता है कि नहीं, अगर कोई बातचीत नहीं करेगा। प्रभु भी बोर हो जाते हैं, इसलिए आप बातचीत कीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो ये बड़ा अच्छा भगत है, मेरे साथ सुख दुख हो रहा है, मेरे से बात कर रहा है, तो इसलिए आप भगवान से बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत इतिहास है कि ऐसे भक्तों से जो है भगवान बातचीत करते थे। और ये भाव हमारा तब आएगा जब हम सोचेंगे, बिलीव करेंगे, नहीं ये प्रतिमा नुहे तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तब होगा ये। तो जब तक प्रतिमा सोचेंगे तब तक ये भाव नहीं आएगा, बात नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी करते हैं, उनके अच्छे भाव है। उनको उद्धानंद प्रभु जी रिकमेंड किए थे कई वर्ष पूर्व, बोले हाँ प्रभु जी का मूर्ति पूजा, उनके प्रति भाव बहुत बढ़िया है करके। तो इसी प्रकार हम उनको एक व्यक्ति सोच के उनसे बात कर सकते हैं। कुछ अब कार्य करने से पहले उनसे अनुमति ले सकते हैं। मैं एक नया जमीन उनने वहां खरीद करना चाहता हूं, तो हे प्रभु अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए सही है प्लीज इसको हो, अगर आप जानते हैं ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप उसमें अनुमति मत दीजिए, न हो। तो इसी प्रकार हम सारे चीजें भगवान को जो है कह सकते हैं। ऐसे एक सन्यासी थे गौर गोविंद महाराज जी, जिन्होंने उनके जो प्रिय विग्रह गोपाल, उनसे सब बात करते थे वो, और रोज डायरी में लिखते थे, आजिरो दिनोटी श्री गोपालन को कृपारू भलरे भलरे चाली गला। मतलब ऐसे रात को बैठ के लिखेंगे, आज का दिन
गोपाल जी के कृपा से अच्छे से चला गया। परंतु हे गोपाल, आज सुबह बिना कारण के एक विदेशी भक्त मुझे बहुत गाली दिया। जैसे उनके जीवन में क्या हुआ, एक माता जी जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनके शिष्या, उसके पति उतना भक्त नहीं है, तो शिष्या यहाँ मंदिर में रहना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, तो उन्होंने कुछ तो गुरु जी को थोड़ा बोल दिया, आप क्या इधर रखे उसको जोड़ा जाए, ऐसे समथिंग कुछ तो बोला जो कि महाराज को पसंद नहीं आया। वो डायरी नोट्स में लिखते हैं। आज मुझे ऐसे मोरो दिनटिया जी खराब ही गला मेरा दिन आज थोड़ा खराब हो गया, उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बोल दिया, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे भगवान को जो है हम सब चीजें बोल सकते हैं, और तब से भक्ति और आगे बढ़ेगा। एक्चुअली बड़ा सुंदर एक आदान प्रदान होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने भी आज्ञा लेने के लिए कहाँ गए, जगन्नाथ जी के पास। तो ऐसे हम अपने घर में फोटो के सामने, विग्रहों के सामने भी ऐसे सब चीजें बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार आज्ञा, और पुजारी जो है चैतन्य महाप्रभु को माला दिए, प्रसाद दिए, और वो सब लेके महाप्रभु वहां से निकल पड़े। आज्ञा माला पाइया हर से नमस्कार करी, आनंदे दक्षिणी देशे चले गौरी। तो आज्ञा माला लेके जगन्नाथ जी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न चित्त से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल पड़े। अब उनके पीछे जिसको बहुत हम प्रेम करते हैं उसके साथ साथ कुछ दूर तक जाएंगे तो भट्टाचार्य संगे आर जत निजगण, भट्टाचार्य जी, सर्वम भट्टाचार्य और जितने निजगण थे वो सब भी भगवान चैतन्य के साथ चलने लगे। समुद्र तीरे तीरे अलरानाथ पथे सार्वभौम कहले न आचार्य गोपीनाथ। तो समुद्र के तीरे तीरे अलरनाथ के जो रोड है उसी में महाप्रभु चलने गए, और गोपीनाथ को, गोपीनाथ आचार्य को सार्वभौम कहने लगे। क्या कहने लगे, चारी कौपिन बहिर्वास राखी आछि घरे, कहा प्रसादन लैया आइस विप्र द्वारे। सर्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, मैं घर में महाप्रभु के लिए कुछ वस्त्र रखा हूँ, थोड़े प्रसाद रखा हूँ, आप सब वो ब्राह्मणों के द्वारा लेके अलरनाथ में आ जाइए। तबे सर्वभौम कहे प्रभुर चरण अवश्य, पालिवे प्रभु मोर निवेदने। फिर वो कहने लगे, मैं कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप जरूर इसको पालन कीजिएगा। तो कहने लगे, गोदावरी नदी के तीर में तट में रामानंद राय नामक एक महान भक्त है, वो विद्यानगर का गवर्नर है, अधिकारी, आप जरूर क्या कीजिए, उनसे मिलिए। वो शूद्र और विषयी है, सरकारी नौकरी में है, ये सोच के मैं उसको बहुत मजाक उड़ाया था जब आपने मुझे प्रचार नहीं किए। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, जब आपने मुझे प्रचार नहीं किए थे, मैं जब भक्त नहीं हुआ था, तब मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। जैसे बाहर के लोग भी भक्तों के बहुत मजाक उड़ाते हैं कि नहीं। जैसे अगर कोई यंग लड़की तिलक करके माला लेके निकलेगी, उसके सब घर वाले, बाजू वाले भी बोलेंगे, बड़ा ये मीराबाई बन गई, देखो इस उम्र में मीराबाई जा रहा है इस्कन मंदिर में। समझ रहे हैं आप, ऐसे जवान लड़कों को मजाक उड़ाते हैं, ये कोई उम्र है ये सब करने के लिए, बड़ा भगत दिखा रहा है, अरे साइड दे दो, साइड दे दो, साइड दे दो, महान भगत आ रहा है। ऐसे सब आपके ऑफिस में ही मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हैं, पुलिस जी अगर तिलक करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, जब करेंगे, बाकी पुलिस वाले सब मजाक उड़ाएंगे, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, संत आ रहे हैं। फिर तंबाकू खाने वाला आपके बाजू में भी चलाएगा, बोला अरे संत के सामने कैसे खाएं, थोड़ा बाजू में जाता हूँ, इसे सब मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार वो कहने लगे, मैं उसको शूद्र विषय करके उपेक्षा किया, आप ऐसे उपेक्षा मत कीजिएगा। आप जरूर उनसे मिलिएगा। तुम्हारा संग योग्य हो एक जन, आपका जो संग के लिए वो एक ही व्यक्ति योग्य है, क्वालिफाइड है। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम, पूरा वर्ल्ड में उसके जैसे कोई रसिक भक्त और नहीं है, तो आप जरूर उनसे मिलिएगा। पंडित और भक्ति रस दुहे, मतलब
बहुत बड़ा ज्ञानी भी है वो और बहुत बड़ा भक्त भी है। संभाषिणी जानी में आप जब उससे बात करोगे आपको पता चलेगा उसका महिमा। अलौकिक भक्त चेष्ट तार न बुझिया, परिहास करिया थे तारे वैष्णव बोलिया। मैंने ये सब समझ नहीं पाया था, बहुत उसको क्या किया हूँ, मजाक किया हूँ। उड़ीसा बंगाल में भी समझ बहुत मजाक करते हैं, माला ठक ठक ठक, समझ रहे हैं, माला ठक ठक, भग भिकारी, ऐसे भग वैष्णव, ऐसा सब बहुत कुछ मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने उसको बहुत मजाक उड़ाया हूँ। मैं जब जॉब करता था मेरे ऑफिस में थोड़े लोग आते थे खाली मेरे मजाक उड़ाने के लिए, समझ रहे हैं, ये शिबू वगैरह सब, उनके कुछ काम नहीं था, खाली मेरे पास आ जाते थे, आधा घंटा इसके खींचाई करो, रोज आता था वो। ऐसे और बहुत सारे हैं, उनके नाम सब याद नहीं आ रहा है। तो ये लोगों की एक स्वभाव है। तुम्हारे प्रसादे वे जानिलु तार तत्व, आपके कृपा से मैंने अभी उसके तत्व को समझ लिया, और आप जब उससे बात करोगे आपको समझ में आएगा। तो अंगीकार प्रभु किया, उनके बात को प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए और उसको विदाई दिए, उसको आलिंगन किए। और क्या आलिंगन दिए, बड़ा सुंदर है। घरे कृष्ण भजी मोरे करियो आशीर्वाद, नीलाचले आसी जेन तुम्हारे प्रसादे। तो उन्होंने कह रहे हैं कि क्योंकि गृहस्थ थे, आप घर में क्या कीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए, और घर में भजन करते करते मुझे आशीर्वाद दीजिए, कैसे मैं नीलाचल में फिर से आके पहुंच जाऊं। इतने सुंदर देखिए उनकी व्यवहार एक नया भक्त के प्रति। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इत बोली महाप्रभु करी लागमन, मूर्छित हइया ताहा पड़िला सार्वभौम। तो आलिंगन दे के ये कह के जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या हो गया, विशुद्ध होके गिर गए, भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाए। तारे उपेक्षा कैल शीघ्र गमन, के बुझिते पारे महाप्रभु चित्तमन। तो महाप्रभु जो है उसको देखे नहीं और वहां से निकल गए। तो यहाँ पर महानुभवेर चित्तेर स्वभाव यही, पुष्प सम कोमल कठिन वज्र। तो जो महापुरुष हैं उनके जो स्वभाव है वज्र जैसे, कभी कठिन है और कभी पुष्प जैसे क्या होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो कहाँ हमें बहुत कठिन होना चाहिए, कहाँ हमें सख्त होना चाहिए, ये मैच्योरिटी हमें आना बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु यहाँ क्यों सख्त नहीं हुए, सख्त होते तो फिर वो दक्षिण भारत नहीं जा पाते। सख्त मतलब अगर वो भाव में भाव भेड़ हो जाते थे, सार्वभौम पंडित जी मेरे बिना जी नहीं पाएंगे शायद, देखो यहाँ हॉस्पिटलाइज लेने पड़ेगा, विशुद्ध होके गिर गए, अरे अरे एम्बुलेंस बुलाओ, 104 को फोन करो, चलो इसको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, 2 साल लगेगा, उसका सेंस आएगा, फिर ये करते बैठेंगे तो होगा क्या। तो इसलिए कहां पर स्ट्रांग होना है, कहां पर थोड़ा सॉफ्ट होना है। तो इस प्रकार एक महान व्यक्ति के वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकावतारणम चेतोसी कौन विज्ञात ईश्वर। तो भगवान या महापुरुष वज्र से भी कठिन और पुष्प से भी कोमल होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु पीछे न देखते हुए चले गए, फिर नित्यानंद जी सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाए और उसको घर में भेज दिए, गाड़ी बुला के, या जो भी लोगों के साथ, बोले जाओ भाई, ये सेंस हो कि इधर पंडित पड़ा है, अभी इसको जो है घर भेजा जाए। तो उन्होंने उनको भेज दिए। तो भक्तगण शीघ्र आसी लैला प्रभुर साथ, वस्त्र प्रसाद लैया तबे आइला गोपीनाथ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो ऑर्डर दिए थे गोपीनाथ को, उस समय उन्होंने प्रसाद और वस्त्र लेके आके महाप्रभु के पास पहुंच गए।
सभा संगे प्रभु तबे अलरनाथ आइला, नमस्कार करिता रे बहु स्तुति कैला। जगन्नाथपुरी से दक्षिण की ओर एक सुंदर मंदिर है अलरनाथ। तो भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आए और भगवान को बहुत सुंदर क्या किए, स्तुति किए। देखिए, किसी भी विग्रह के सामने जाके उनको एटलीस्ट प्रार्थना करना है, कुछ एक श्लोक याद है तो बोलना है, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, नहीं तो एक हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करना है। अब कली युग में इस भाव को मोबाइल ने छीन लिया। एक्चुअली लोगों ने मोबाइल ऑन करके अंदर घुसते हैं और जाते ही पहले क्या निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं। वो जिसको सेल्फी निकाले, जिस भगवान को देखने गए, वो गोरा है, काला है, श्याम है कि राम है, कुछ पता नहीं। तुरंत मंदिर से पहले बाहर आ जाते हैं सेल्फी लेके, क्योंकि मंदिर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। बाहर आके फिर छोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में है और फ्रेंड सर्कल में, मैं यहाँ आया हूँ।